हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 30.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 46। कह रहा है दिखाइए कि रेखाएं, ये जो दो रेखाएं दी गई हैं ये समतलीय हैं यानी कि कोप्लेनर है। तो मैंने आपको दिखा रखा है कार्तीय रूप में साबित कराकर कि दो रेखाएं x माइनस x1 बटा में a1 y माइनस y1 बटा में b1 बराबर z माइनस z1 बटा में c1 तथा दूसरी रेखा किस तरह से x माइनस x2 बटा में a2 y माइनस y2 बटा में b2 बराबर z माइनस z2 बटा में c2 समतलीय होंगी। दो रेखा इतना समतलीय होंगी यदि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो तब। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो समीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार x1 y1 z1 क्या होगा, देख लीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये x माइनस माइनस 3 हो जाएगा ना यहाँ, यानी कि -3 1 5। अच्छा, x2 y2 z2 क्या होगा, दूसरे वाले समीकरण से लेंगे, यहां भी उसी तरह से ये -1 2 और 5 होगा। -1 2 5 x1 y1 z1 x2 y2 z2 आ गया। अच्छा, a1 b1 c1 क्या होगा, तो -3 1 5 a1 b1 c1 जो होगा वह हो जाएगा -3 1 5, यही ना दिया है। और a2 b2 c2 दूसरे वाले से ले लेंगे, a2 b2 c2 -1 2 5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है x2 माइनस x1 ना, फॉर्मूला यहाँ देखिए ना इसी के अनुसार -1 माइनस माइनस 3 2 माइनस 1 5 माइनस 5। ठीक है, फिर आपका a1 b1 से -1 माइनस 3 माइनस का 3 1 5, यह है -1 2 5। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1 यहाँ 0 -3 1 5 और यहाँ -1 2 5, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे शायद 2 आएगा ना, प्लस का 3 2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो अगर हम एक काम करें, यहाँ पर R3 के जगह पर R3 माइनस R2 कर दे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 1 0 -3 1 5 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1 और यहाँ भी 0, तो दो गो रॉ सेम हो गया, इसलिए इसका मान क्या गया 0। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, समतलीय है। इसलिए दी गई रेखाएं समतलीय है। कितना सिंपल है ना, तो हमें समतलीय दिखाने के लिए ऐसे ही करना होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 भी उसी टाइप का है। यहाँ पे दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समतलीय है। तो हमारे पास रेखा L1 पहला लेते हैं, x माइनस a माइनस डी हो जाएगा और बटा में अल्फा माइनस यहाँ पे क्या है डेल्टा, y माइनस a बटा अल्फा और z माइनस a प्लस डी हो जाएगा और बटा में अल्फा प्लस डेल्टा। दूसरा वाला L2 लेते हैं, उसको भी सुधार के लिखेंगे, x माइनस b माइनस c बटा में बीटा माइनस गामा, y माइनस b बटा में बीटा और यहाँ जाएगा z माइनस b प्लस c बटा में बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो समतलीय दिखाना है ना जी, तो रेखा L1 तथा
L2 समतलिया के लिए, समतलिया होने के लिए हमें किसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 लाना होगा, तो हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो ये आपका x2 हुआ तो हो जाएगा b माइनस सी माइनस a माइनस डी, b माइनस में a, फिर b प्लस सी माइनस में a प्लस डी, यहाँ पे अल्फा माइनस डेल्टा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, बीटा, और यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस गामा। चलिए अब C1 C3 को जोड़ दो, C1 के प्लेस पे C1 और C3 को जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसको और इसको जोड़ोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको जोड़ के देख लो, यहाँ जो है ना माइनस का C है, यहाँ प्लस का C है, कट जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस का D, यहाँ माइनस का D कट जाएगा, है ना, बचेगा आपका 2b माइनस का a आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 अल्फा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 बीटा, यहाँ भी b माइनस a अल्फा बीटा, यहाँ b प्लस सी माइनस का a प्लस डी, ऐसे रहने दो, अल्फा प्लस डेल्टा, और यहाँ बीटा प्लस में गामा। देखो दो गो कॉलम जो है ना C1 और C2 समानुपाती है, या दो कॉमन कर लोगे यहाँ से तो दो गो कॉलम समान हो जाएगा, तो उसका मान क्या होता है 0, यही ना मैं साबित करने का, इसलिए रेखा L1 तथा L2 समतलीय है, ठीक है, समतलीय हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु से संगत तलों की दूरी, यानी इस बिंदु से इस तल की दूरी, तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु x1 y1 z1 से तल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की दूरी जो होती है ना, उसे हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो मोड में दे देंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस में d, और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसलिए पहले नंबर के लिए लिख सकते हैं कि बिंदु -6 0 0 से तल 2x माइनस 3y प्लस 6j माइनस 2 बराबर 0 की दूरी। देखो अगर ये कांस्टेंट इधर दिया है तो इधर ला सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये -2 उधर आता प्लस का तो इधर लेके चले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या हो जाएगी, मोड में 2 गुना -6 फिर प्लस -3 गुना में 0 और प्लस 6 गुना में 0 -2 और बटा में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा -12 और यहाँ 0, यहाँ भी 0 -2 और नीचे रूट अंडर आपका यहाँ से आ जाएगा 4 9 36, ऊपर माइनस का 14 और मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे 49 जो 7 का रूट होता है कट जाएगा, 2 इकाई हो जाएगी दूरी। तो इसी तरह इसमें सारे क्वेश्चन आप बना लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 49 नंबर के बाकी सारे क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले पे रख के बना सकते हो। चलिए अगला देखिए 50 नंबर, बिंदु दिया है और इससे इस तल की दूरी निकालनी, तो यह वेक्टर रूप में दिया, तो वेक्टर रूप में भी मैंने बता रखा है। यहाँ बिंदु दिया है ना, तो बिंदु यहाँ पे दिया है, माना या लिख देते हैं बिंदु ए, जिसका इसी से वेक्टर ए है, से तल वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d की जो दूरी होगी वह हम लोग कैसे सकते हैं, तो मोड में आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d बटा में आपका रूट अंडर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, ऐसे ही ना दर्शाते हैं। चलिए
तो बिंदु ए जिसका निशान क्या है 2 5 -3 और का तल वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर 4 की दूरी बराबर में क्या हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्या है यहाँ पर, जिस जो बिंदु दिया गया है उसका स्थिति सदिश, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 3k कैप डॉट वेक्टर एन के लिए, तो वेक्टर एन ये रहा आपका 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप और फिर माइनस डी है यहाँ पे फॉर्मूला, यानी -4, डी की जगह यहाँ पे 4 है और बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा एन का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए वहां डॉट प्रोडक्ट ऊपर निकालते हैं 12 -15 माइनस का 6 माइनस का 4, ठीक है, और बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा 36 9 और 4, समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6 4 10 और 10 और ये 15 25, तो -25 में से 12 गया माइनस का 13 और बट्टा में नीचे 7 आ जाएगा, यानी कि 13/7 का यहाँ से दूरी आ गई। समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किसी तल के अक्षों पर अंतःखंड ABC है और यह मूल बिंदु से P दूरी पर है, तो सिद्ध करना है कि ये इतना के बराबर होगा। अच्छा, लिखेंगे कि तल का समीकरण, अच्छा अंतःखंड ABC है तो तल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे हम ले लेते हैं ABC, यहाँ जाएगा BCX, यहाँ जाएगा ACY, यहाँ जाएगा आपका ABZ बराबर में 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा BCX प्लस ACY प्लस ABZ बराबर में ABC जो होगा, इसको इधर लेके आते हैं, BCX प्लस ACY प्लस ABZ माइनस का ABC बराबर 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बिंदु कहाँ से बात कर रहे हैं, मूल बिंदु, बिंदु 0 0 0 मूल बिंदु है ना, से तल BCX प्लस ACY प्लस ABZ माइनस का ABC की दूरी कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, P दिया है, दूरी आपकी P दी हुई है। और हम लोग फॉर्मूले के आधार पर लिख सकते हैं मोड के अंदर BC इंटू 0 प्लस AC इंटू 0 प्लस AB इंटू 0 माइनस का ABC और बटा में रूट अंडर हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर और बराबर में P। चलिए ऊपर ये सारे 0 हो गए, ये मोड के अंदर माइनस में तो प्लस में ही हो जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो, और नीचे रूट अंडर B² C² प्लस A² C² प्लस A² B² बराबर में P। दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ A² B² C² हो जाएगा और नीचे रूट हट जाएगा, B² C² प्लस A² C² प्लस A² B² बराबर में P का स्क्वायर। अब इसको पलट देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा B² C² प्लस A² C² प्लस A² B² बटा में A² B² C² बराबर में 1/P², है ना। पलट दिए दोनों तरफ, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, B² C² बटा में A² B² C² प्लस A² C² बटा में A² B² C² प्लस A² B² बटा में A² B² C² बराबर में 1/P²। ये दोनों कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, ये दोनों भी कटेंगे, ऊपर 1 बचेगा, ये दोनों भी कटेंगे, कौन बचेगा, तो यहाँ 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² बराबर में 1/P²। इन्हें हमें प्रूव करके दिखाना था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। एक बिंदु दिया है, इससे इन तीनों बिंदुओं द्वारा निर्धारित समतल का समीकरण। तो 3 असंरेखी बिंदु से होकर जाने वाले तल का समीकरण जानते हैं ना हम लोग, 3 असंरेखी
असंरेखी बिंदुओं बिंदुओं कौन कौन से हैं? ए जिसका निशांक है 3 -1 2, बी 5 2 4 और सी -1 -1 6 से होकर जाने वाले तल का समीकरण क्या होता है? तो x - x1 y - y1 है ना, और z - z1, फिर यहाँ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर x3 - x1 y3 माइनस में y1 और z3 - z1। तो पहले हम लोग तल का समीकरण निकाल लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इस बिंदु से उसकी दूरी निकाल लेंगे आसानी से। चलिए सॉल्व करते हैं। x - 3 y + 1 z - 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, माइनस का 4, यहाँ 0 और यहाँ पर 4 बराबर में 0। चलिए अब इसका विस्तार कर देते हैं। x - 3 लीजिए, 3 2 0 4, माइनस का y + 1 ले लेंगे, 2 2 - 4 + 4, प्लस का z - 2 ले लेंगे, 2 3 - 4 0 बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 3 इंटू में क्या आ जाएगा 12 - 0 माइनस y + 1, यहाँ आ जाएगा आपका 8 प्लस का 8 प्लस z - 2, यहाँ आ जाएगा 0 और प्लस का 12। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 3 इंटू में 12, y + 1 इंटू में 16 और 12 गुना में z - 2, या z - 2 गुना 12 ये भी लिख दो, सीधा लिखो ऐसे ही, z - 2 गुना 12 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 x - 3, 4 बचेगा y + 1 और यहाँ पे 3 बचेगा z + 2 बराबर में 0। ये 4 जाके 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 3x माइनस का 9 माइनस 4y माइनस का 4, 3z प्लस का 6, यानी कि 3x - 4y + 3z, और फिर ये माइनस का 9 4 13 और ये प्लस का 6 तो माइनस का 7 आ जाएगा बराबर में 0। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए तो ये आपके तल का समीकरण आ गया। तो हमें निकालना है बिंदु, एक बिंदु दी गई है, बिंदु का निर्देशांक क्या है जी आपका 6 5 9, 6 5 9 से तल 3x - 4y + 13z - 7 बराबर 0 की दूरी क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3 × 6 - 4 × 5, 13 गुना 9 और माइनस का 7 बटा में √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ ना लेंगे हम लोग, इससे ना लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 18 - 20 117 और माइनस का 7 और बटा में देखो √, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 16 + 169, यही ना होगा। तो हम लोग इसमें एक गलती की है, 3z के जगह पर मैंने 13z लिख दिया है, इसके कारण से यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। या 3 का स्क्वायर 9 लेना होगा ना जी, 9 ले लेंगे। ठीक है, और ऊपर भी यहाँ 3 लेना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, देखो क्वेश्चन में 3 था, मैंने 13 लिख दिया है गलती से, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 9 × 27 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो देखो ना ये 27 है और 20 + 27 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 18 ऊपर, और नीचे यहाँ पे √,
16 9 25 और 25 और 9 हो जाएगा आपका 34 रूट 34। तो इतना रहने दो, या फिर रूट 34 से ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो। तो 18 रूट 34 और बटा में 34, 34 ये काट देते हैं, 17 दूना 34, यहाँ 9, तो 9 रूट 34 बटा में 17 आ जाएगा। 9 रूट 34 बटा में 17 यहाँ से दूरी आ जाएगी। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। समतल, यहाँ पे दो समतल दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो पहले देख लेते हैं समतलों को। देखो एक दिया है 2x प्लस 3y प्लस का 4z, ठीक है, और इसको ले आते इधर कांस्टेंट -4 बराबर 0। ये पहला दिया है, समतल दिया ना, तो समतलों में से ये पहला समीकरण है। और दूसरा जो दिया है 4x प्लस 6y प्लस का 8z माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो दो कॉमन कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस में 3y प्लस का 4z माइनस 6 बराबर 0, ये चला जाए भाग में तो बच जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ ये समतल और ये समतल को देखो, यह दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे क्योंकि एक्स वाई जेड के गुणांक देख रहे हैं यहाँ पे समान हो रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो समांतर तलों के बीच की दूरी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं d2 माइनस d1 है ना, d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1 कोई भी ले सकते हैं। -4 माइनस 6 का मोड में और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जानते हैं ना लोग ना, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। d2 माइनस d1 या d1 माइनस d2 भी लिख सकते हैं और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग, ये प्लस हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा, माइनस में प्लस 6 में से 4 गया 2, और नीचे आपका रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 और 9, 16 4 20 और 9 29, यानी रूट अंडर 29। ये इतना इकाई 2 बटा में रूट 29 इकाई दूरी हो जाएगी दो समांतर तलों के बीच की। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।